हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग है योर लव लाइफ। सारी की सारी जो रीडिंग है आज की वो टोटली आपकी लव लाइफ के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है या क्या जा रहा है। क्या लकी मंथ्स हो सकते हैं, कौन से लकी मंथ्स हो सकते हैं इस पूरे साल में आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कौन सा नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में या जो पर्सन ऑलरेडी हैं उनके हम इनिशियल्स भी निकालेंगे। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, रिलेशनशिप, मतलब ऑल अबाउट योर लव लाइफ इन 2025। ठीक है, पूरा जो साल है उसकी प्रिडिक्शन होगी। तो आपने रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस, आपके लिए मैंने सेट करके रखा है, बना के रखा है। ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ दिस। तो आप इसको पॉज करो, मेडिटेट करो। अगर आप इस तरह से रीडिंग को सेलेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे करो। अदर्स ऑफ यू, आप अपने नेम के जो इनिशियल्स हैं उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 ADGJMPSVNY, ग्रुप नंबर 2 इज BEHKNQTWNZ, ग्रुप नंबर 3 इज CFILORUNX। ठीक है, जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। Hello, group number 1 ADGJMPSVNY। Let's start our reading और देखेंगे 2025 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा जाने वाला है। अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या यहाँ पर रीडिंग आती है। तो सबसे पहले जो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है वो है वेट। ओके, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी, वो ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो आपकी लव लाइफ में ना, ज़बरदस्ती मत करो, जल्दबाजी मत करो। थोड़ा पेशेंसली, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा पेशेंसली जो है आपको वर्क करने की, अपने रिलेशनशिप पे, अपने कनेक्शन पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ या फिर रिलेशनशिप में आप नहीं हो, कोई न्यू पर्सन को डील करना चाहते हो, बिल्कुल सिंगल हो, चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है, तो या 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन को भी दिखाता है। तो मैं कार्ड्स भी निकालना स्टार्ट कर लेती हूँ और देखेंगे कि आपकी लव लाइफ 2025 में कैसी रहेगी। लेट्स सी, क्या कोई न्यू पर्सन आ रहा है या फिर यहाँ पर क्या चल रहा है। सबसे पहले आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, ये नहीं लूँगी, ये सामने आ गए हैं, ये दोनों लेंगे हम। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बहुत 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 प्यारा और ब्यूटीफुल कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स का। ये बहुत मुझे प्यारी डेक लगती है, मेरा न्यू डेक है लेकिन आई लव दिस, मुझे अभी से इससे प्यार हो गया है। 6 ऑफ वैंड्स, फायर, यहाँ पर सन है ऊपर। अगर आप ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, यहाँ पर ऊपर सन है, सूरज, यानी कि कुछ नयापन है, कुछ नया सूरज उग रहा है। लुक एट दिस, सुबह का एक किरण। और यहाँ पर 2 लोग हैं जो इक्वली एक दूसरे से कुछ शेयरिंग कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, why this 2 of swords is here? Why this 2 of swords is here? Why this 2 of swords is here? Page of pentacles, and why this 2 of pentacle is here? Why this 2 of pentacle is here? Ace of pentacles. Oh, page of pentacle and ace of pentacles. Knight of पेंटिकल्स यहाँ बॉटम में है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेंटिकल बहुत ज़्यादा आया है आज, मतलब कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। देखो, इसीलिए शायद यहाँ पर आपको वेट के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो अर्थ साइन होता है ना वो स्लो मूविंग एनर्जी होती है, बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, उनको ये वाली जो फर्स्ट वाला जो है कार्ड, ये वाला जो आपने चूज़ किया है ना, जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आप किसी के साथ पहले रिलेशनशिप में थे या पहले आपका रिलेशनशिप चला नहीं, आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो, आप पहले से डाइवोर्स हो, अभी सिंगल हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर जन्म से सिंगल हैं, ठीक है। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़, क्यों इतने हर्डल्स हैं मेरी लव लाइफ को लेकर, कि जहाँ पर मुझे कोई चीज़, अगर कोई इंसान पसंद आ जाता है तो उसको मैं नहीं पसंद आता हूँ, और अगर मैं किसी को पसंद आता हूँ तो मैं उसको पसंद नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। तो काफ़ी सारे आपको एक ये भी है कि यार कब मुझे सक्सेस मिलेगी, कब मुझे मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो लविंग होगा, जो केयरिंग होगा, जो मेरे साथ इक्वल मेरे साथ गिव एंड टेक करेगा। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ ऑफ़र्स तो आपको आई हैं, लेकिन वो पेज वाली ऑफ़र्स हैं, मतलब आपको उसके अंदर इतना ज़्यादा आपको चाहिए एक कमिटमेंट ऑफ़र, आपको एक लाइफ टाइम की ऑफ़र चाहिए कि एक ऐसा इंसान हो जो आपका उसके साथ एक आप कनेक्शन भी तो फील करो ना, खाली तो नहीं एक इंसान के साथ टाइम पास करना है, राइट। आपको एक इंटेंस कनेक्शन चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो, आपकी सोल ढूंढ रही है। आपको ऑफ़र आई भी तो वो कुछ ऐसी ऑफ़र के जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए कि यार ये ऑफ़र मेरे लिए सही है या नहीं है, आप कंफ्यूज रहे हो। डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको कंफ्यूज होने, क्योंकि जब कोई सही बंदा, कोई सही एकदम जो सही पर्सन होता है ना, जब वो आपसे टकराता है और आपकी लाइफ में आता है तो आपको एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली फील हो जाता है, और वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कौन से मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये भी बताऊंगी, बट ये यहाँ पर आप देख लो कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है किसी पर्सन के साथ, और वो पर्सन कौन है, वो आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ आपका लव मैरिज होने के चांसेस हैं। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो सामने वाला बंदा नहीं इंटरेस्टेड है, अगर सामने वाला इंटरेस्टेड है तो आप नहीं हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों के बीच। यहाँ पर आपको इस पर्सन के साथ सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक नया सूरज आपकी ज़िंदगी में उग रहा है, एक नया, मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी मिल चुके हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे भी या नहीं देंगे, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा वेट करो, सिचुएशन में रश मत करो, सिचुएशन को जल्दबाजी से हैंडल मत करो, थोड़ा सा सोच कर समझ कर, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है और फिर एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये भी सिंगल पेरेंट हो या डाइवोर्सी हो, या ये काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हों और आप दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, आप दोनों ही एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो आपको समझे, या वो भी इसी तलाश में थे कि कोई ऐसा इंसान जो उनको समझे। तो वो भी काफ़ी टाइम से अपनी लव लाइफ को लेके कंफ्यूज थे, उनकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो, ये भी हो सकती है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर इसका मतलब कि आपको यहाँ पर एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आ रही है, आपकी लव लाइफ में फाइनली चेंज आ रहा है। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिसके पास पावर है, पोजीशन है, सक्सेस है। ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो भी फील्ड है इसकी, ये पर्सन उसमें नंबर 1 पोजीशन पर है, यानी इस पर्सन को बीट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अभी अपनी स्ट्रगल वाली पोजीशन पर हो, और ये पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ये भी आपका कन्फ्यूजन का सबब बन सकता है कि ये बंदा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ये मेरे जैसे इंसान को क्यों चूज़ करेगा, या मुझे क्यों चूज़ करेगा, जबकि मैं तो अभी स्ट्रगल कर रही हूँ या मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट दे चूज़ यू, बिकॉज एक कनेक्शन जो है वो हर किसी के साथ इंटेंस कनेक्शन फील नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है, और वो इनको आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि 2 चीज़ों को लेकर जगल करना। हो सकता है कि आप अपने पास्ट को लेकर जगल करो, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर ये पर्सन, लेकिन चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी,
ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो स्लो मूविंग एनर्जी होती है, मतलब कि आराम आराम से छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, ये पर्सन मैप लेकर खड़े हुए हैं या राइट, तो ये मैप के थ्रू देख रहे हैं कि मेरी मंजिल कहाँ है। तो आराम आराम से धीरे धीरे ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करेंगे पहले, और फिर धीरे धीरे आप दोनों उस मंजिल तक पहुँचोगे। तो जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, मैंने पहले ही कहा था कि ये एक फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश न्यू एनर्जी किसी फ्रेश न्यू पर्सन के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कोई वर्क की ऑफर भी कर सकते हैं, और फिर वर्क करते करते ही धीरे धीरे आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो मंथ आपके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जून एंड अगस्त। ठीक है, जून एंड अगस्त आपके लिए ये मंथ इम्पॉर्टेंट है। और नंबर्स कौन से इम्पॉर्टेंट हैं वो भी बताते, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, हम इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेते हैं कि ये किस तरह के दिखते हैं। ब्लैक और अफ्रीकन या फिर अमेरिकन हो सकते हैं, हो सकता है कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो, ठीक है, लेकिन फेस का जो है काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है मुझे। ठीक है, एशियन हो सकते हैं ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए एशियन हो सकते हैं ये पर्सन। अच्छा, किसी ने यहाँ पर एक और एनर्जी आई थी, एक मिनट कहाँ गई, मैंने वो बॉटम वाली थी मैंने ली नहीं, तो मुझे ना एक कमेंट याद आ गया था, तो मुझे बड़ी उस पर हंसी भी आई, और वही एनर्जी यहाँ पर भी मुझे दिखी, बट फिर मैंने ली नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो लेनी चाहिए थी भाई। हाँ, ये रही बेल्ट, मतलब के गंजे भी हो सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा था, बहुत पहले एक कमेंट आया था, तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि इनके बाल नहीं है या थोड़े बाल होंगे, कुछ ऐसी। आप में से कुछ लोग ऐसा ना हो हंसना शुरू, नहीं हमें गंजी औरत नहीं चाहिए, हमें गंजा पर्सन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो है ना वो अट्रैक्टिव दिखते हैं, अगर आप वो थोड़ा सा मतलब उनके बाल नहीं भी होते ना, वो अट्रैक्टिव दिखते हैं। कुछ लोग शौकिया भी रखते हैं, फैशन के थ्रू भी रखते हैं, फैशन की वजह से भी रखते हैं। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। आपने ये देखना है कि उस बंदे का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, कनेक्शन कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम होती है, राइट। इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पैशन, तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो मे बी यहाँ पर आपको साइंस ऑलरेडी दिए जा रहे हैं कि जो लोग आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं वो रेड फ्लैग्स हैं, थोड़ा सा उनसे बच के रहना। क्योंकि सही बंदा, मतलब जल्दबाजी में किसी गलत इंसान को अपनी लाइफ में मत, इसीलिए शायद आप कंफ्यूज्ड हो। किसी भी ऐसे इंसान को जल्दबाजी में अपनी लाइफ में मत लेकर आना जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। आपको वो रेड फ्लैग है, वो उसको समझो, उसको अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करो। क्योंकि जिसके साथ आपका एक इंटेंस पैशनेट कनेक्शन है वो अभी तक आपकी लाइफ में अभी तक आया ही नहीं है, और अगर वो आएगा तो उसका एक पहचान होगी, उसकी एक साइन होगा, उसका एक पैशन होगा, उसका डिज़ायर होगा, उसका अट्रैक्शन होगा, आपके साथ एक बॉन्ड होगा, कनेक्शन में कोई बात होगी। लेट मी सी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप हो सकता है जल्दबाजी में किसी गलत इंसान की, देखो अगर आप किसी के लिए लाइफ पार्टनर अपने लिए चूज़ कर रहे हो ना, तो वो पूरी ज़िंदगी का फैसला होता है। ऐसा ना हो कि किसी गलत इंसान को चूज़ कर लो बाद में पछताते रहो। तो आपने सोच कर समझ कर ही, इसीलिए शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी आप जो है वो 2 लोगों को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर इतने कन्फ्यूज हो कि आप किसी को भी जगह दो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है, कुछ लोग आपके लिए रेड फ्लैग्स हैं, उनको आपको समझने की, पहचानने की ज़रूरत है। तो आपने वही चीज़ अपनी लाइफ में इंटर होने देनी है जो आपको सही मायनों में एंगेजमेंट, सही मायनों में समझ सके, या सही मायनों में आपको वो चीज़ दे जो आप डिज़र्व करते हो।
ठीक है, इस वक्त आपकी लाइफ ना एक भूल भुलैया की तरह ये कनेक्शन आपके लिए हो गया कि मैं क्या करूं, कैसे इस रास्ते से बाहर निकलूं, कैसे मुझे रास्ता मिलेगा। डोंट वरी, रास्ता मिलेगा, ज़बरदस्ती मत करो सिचुएशन को, गोइंग विद द फ्लो चलो। इसीलिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि आपका जो कनेक्शन है या जो आपका सोलमेट है वो धीरे धीरे आराम आराम से आप दोनों का बेबी स्टेप। अब आप सोचोगे कि मैं भी इतना टाइम तो मैम हो चुका है, अभी और कितना टाइम होगा या और कितना धीरे धीरे। अब भाई है तो है, क्या करें। अब अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं तो क्या पता ये वाला पूरा साल निकल जाए, एंड वाला साल आपके लिए, साल का एंड आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। ठीक है, पर मुझे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का मंथ, ये 3 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। और अगर मैं नंबर्स की यहाँ पर बात करूँ तो नंबर 2 एंड नंबर 6 मुझे यहाँ पर आपके लिए लकी नंबर मुझे दिख रहा है कि नंबर 2 एंड 6 यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यानी 2 तारीख या 6 तारीख या दूसरा महीना या छठा महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। यानी अगर आपको इस पर्सन के साथ एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन चाहिए या न्यू पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको पास्ट की चीज़ों को जो है वो लेट गो करना पड़ेगा। और अगर आपने कुछ बाउंड्रीज ऑलरेडी सेट करके रखी हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाउंड्रीज आपने थोड़ी सी हटानी है। ठीक है, मतलब कि जारी बात है, जब तक आप किसी को इजाज़त ही नहीं दोगे, दरवाज़ा ही नहीं खोलोगे तो कोई इंटर कैसे करेगा। जब तक आप अपने पास्ट को लेट गो ही नहीं करोगे तब तक कोई नया पर्सन कैसे आएगा। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है उसका बॉन्डिंग का जो डिपेंड करता है वो पूरा का पूरा आप पर भी डिपेंड करता है कि आप इस लेट गो पर भी डिपेंड करता है कि समटाइम्स हमको लेट गो करना पड़ता है सिचुएशन को, ताकि हम नई सिचुएशन की तरफ एंट्री करें। ठीक है, इस भूल भुलैया से निकलने में आपने अपनी मदद खुद करनी है। ओके, सो अब हम इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं जाते जाते कि इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। AQUOX, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। ये ऑटम का सीज़न, जब पत्ते झड़ते हैं तब ये सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये पर्सन आपको तब मैसेज कर सकते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। वाई है, क्यू है, जी है, कैप्रिकॉन, यस, अर्थ साइन कैप्रिकॉन, इसीलिए तो स्लो मूविंग एनर्जी है। RNWNONS भी है यहाँ पर। देखो, जो स्लो मूविंग एनर्जी होती है ना, जो स्लो आगे, वो कामयाब रहता है। जो एकदम से ऊपर आता है ना, वो एकदम से नीचे, जैसे दूध उबलता है ना, ये तो एकदम झाग ऊपर आती है, फिर वो झाग जैसे ही दूध चूल्हा बंद करो तो वो झाग फिर बैठ जाती है। ऐसा कनेक्शन सही नहीं है। जो धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे आप दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बने, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो थोड़ा सा वेट करो, आपके लिए आपका सोलमेट जो है वो आने वाला है। तो 2025 आपके लिए एक बहुत इंटेंस सोलमेट कनेक्शन है। बाय द वे, मैं ये कहूँगी कि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। ओके, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर ये वाला कार्ड विद दिस क्रिस्टल आपने चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ 2025 पूरा साल कैसी रहेगी। कौन सा नंबर आपके लिए लकी रहेगा, कौन सा मंथ आपके लिए लकी रहेगा, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। जो भी पर्सन है, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी के कार्ड हैं जो आपने खुद चूज़ किए हैं। अगर इंट्यूटिवली, लेट्स सी, देखते हैं क्या है इसमें। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। यस, बिल्कुल ये बात तो है। जहाँ दिल का मामला हो वहाँ पर सही गलत नहीं होता, बस वो प्यार है, वो दिल है। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर लाइफ एंड लव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। वाह, इस साल में आपको एक चीज़ समझ आएगी। अगर आप डिनाइल वाली एनर्जी में थे या कोई पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, अगर वो डिनाइल वाली एनर्जी में थे, तो इस साल इस पर्सन को समझ आएगा या आपको समझ आएगा कि जहाँ दिल का मामला होता है वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी जाती हैं। वहाँ सही और गलत को नहीं देखा जाता है। दुनिया क्या कहेगी,
क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें वहाँ मैटर नहीं करती जहाँ अनकंडीशनल लव हो, या जहाँ जिस इंसान के साथ आपका एक बॉन्ड हो, कनेक्शन हो, ठीक है, वहाँ ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और यही चीज़ आपको और इस पर्सन को समझ आएगी। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का निकला है। पहले वाले जो मैं अभी रीडिंग कर चुकी थी ना, उसमें भी 2 ऑफ कप्स आया था, बट वो एक फ्रेश एनर्जी थी। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ये रीडिंग आपने चूज़ की है या देख रहे हो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और आप जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है, या फिर 2000 या डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्स, कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी 3 की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत आई है। लुक एट दिस जजमेंट, 3 एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। क्यों आया है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। मसला यहाँ पे ये है, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार म्यूचुअल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप अपने सोल ट्राइब से, सोलमेट से, मिरर सोल से, डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। लेकिन आप अगर इस कार्ड को गौर से देखो, ये दोनों कार्ड में जो 2 लोग बैठे हुए हैं ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक का कलर यहाँ पर डार्क है तो दूसरे का वाइट है। मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रही। हाँ, आपको या इस पर्सन को डर है कि लोग आपको जज करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत इंटेंस कनेक्शन है। यिंग एंड यांग एनर्जी भी हो सकती है आप दोनों के बीच। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कास्ट कल्चर इशू भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ इस पर्सन की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन ये इनकी आपके साथ बनती है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को वहाँ पर रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये पर्सन वहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर इनको बहुत सारे दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इवन कि आपको भी करना पड़ेगा। इस वजह से ये पर्सन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड आपको फील करवा के चले गए। इस पर्सन ने आपको, मुझे लगता है इस पर्सन ने कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कनेक्शन से ब्रेक लिया था, आपसे दूर हो गए, पीठ मुँह मोड़ दी। दोनों देख रहे हो, दोनों की पीठ एक दूसरे, या तो आपने पीठ मोड़ दी इस पर्सन से या इस पर्सन ने, दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हो। एक का भी फेस इस तरफ है, दूसरे का फेस, दोनों पेनफुल एनर्जी में हो, दोनों रिग्रेट में हो, दोनों परेशान हो, दोनों टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, दोनों ही यहाँ से लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हो, दोनों पेनफुल एनर्जी में हो, दोनों ही यहाँ पर डिसहार्टेड हो, दोनों की गर्दनें झुकी हुई हैं, अपने अपने फैसले पर दोनों कायम नहीं हो, दोनों को अपने अपने फैसले पर दुख हो रहा है, पछतावा हो रहा है। आप सोच रहे हो मैंने क्यों मूव ऑन किया, नहीं करना चाहिए था, बात मुझे समझ में नहीं आ रही, याद भी आ रही है, जा भी नहीं सकता। ये भी यही सोच रहे हैं कि क्यों मैंने उसको थर्ड पार्टी की बात मानी, क्यों मैंने उसको थर्ड पार्टी में पुट किया, क्यों मैंने उसको पेन दिया, क्यों मैंने उसको जाने दिया, क्यों मैंने कनेक्शन को इतना मतलब हल्के में लिया। आज मैं पेनफुल एनर्जी में हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस एनर्जी से कैसे निकलूँ। दोनों एक सेम हो, 2 ऑफ कप्स, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। आपको कभी कभी ऐसा फील होता होगा बैठे बैठे इस पर्सन की याद आ रही है, या फिर बैठे बैठे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये उस पर्सन की एनर्जीज आप पिक कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स एंड द फूल, हमेशा इस पर्सन ने छोटी ऑफर दी, हमेशा। क्यों? थर्ड पार्टी की वजह से। बड़ी ऑफर लेकर आ ही नहीं सकते, और आपको चाहिए बड़ी ऑफर, कमिटमेंट, शादी, मैरिज। आपको चाहिए कि ये पर्सन इस कनेक्शन पे, इस रिलेशनशिप पे वर्क करे। इस पर्सन को समझना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें समझना चाहिए। जहाँ प्यार होता है वहाँ सही गलत का वहाँ मैटर नहीं करती हैं ये चीज़ें, वहाँ मजबूरियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वहाँ पे कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो डेफिनेटली लाइक अ फूल, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर छोटी ऑफर नहीं आती, वहाँ सॉलिड ऑफर आती है। फिर बेवकूफ़ बनाओ खुद को बस। प्यार तो यही है ना, प्यार कहते हैं ना अंधा होता है, वो तो सही गलत नहीं देखता, वो तो बस चल पड़ता है। देख रहे हो ना फूल, इसको पता है कि नीचे खाई है लेकिन गिरूंगी, चोट लगेगी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही हैं। लव इज़ ब्लाइंड हनी। और यही चीज़ आप इस पर्सन को शायद समझाना चाहते हो, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने अपनी एब्सेंस की वजह से ये चीज़ आपने इस पर्सन को समझाई भी है।
क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 ऑफ पेंटिकल बॉटम की एनर्जी में रूल कर रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बॉटम की एनर्जी हिडन एनर्जी होती है, और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी भी ये चीज़ बताती है कि अब ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी है, आपके साथ वर्क करने के लिए रेडी है, जहाँ पर ये पहले रेडी नहीं थे। क्योंकि चाहकर भी भूलना तो नामुमकिन है, आपको ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ है तो ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल आपके हक में फैसला करेंगे अब ये। लुक एट दिस 6 ऑफ मैन, सक्सेस, कामयाबी। ये फैसला अब आपके हक में आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे ही साइंस होते हैं, बट जो स्ट्रांगली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आज, ठीक है। कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पर मुझे लगता है आप दोनों में ना कुछ है ऊंच नीच, कुछ है मसला यहाँ पर। आई डोंट नो, एक बंदा बहुत फेयर है तो दूसरा सांवला है, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करते हो। ब्राउन आइज़ हैं इस पर्सन की। टूथ गैप, कुछ ये ना जो बीच में गैप होता है दांतों के, ये है इस पर्सन को। आपके भी हो सकता है। टैटू में भी इस पर्सन को टैटू वगैरह बना हुआ हो। यहाँ पर भी टैटू बना हुआ है, या मैं यही कहना चाह रही थी। ये देखो, यहाँ पर भी टैटू बने हुए हैं, ये देख रहे हो, आर्म्स पे इनके भी। तो मे भी इनको टैटू वगैरह बनवाने का शौक़ हो, या इन्होंने बनवाए हों, या आपका नाम वगैरह टैटू करके बनवाया हो। कुछ लोगों को मैं बता रही हूँ, सबके लिए नहीं है, हर किसी के लिए अलग होगा। शॉर्ट, तो शॉर्ट हो सकते हैं ये। रेड लिप्स, तो रेड लिप्स होंगे मे बी। अगर फीमेल है तो रेड लिपस्टिक का बहुत यूज़ करती हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो इस वक्त आपने रेड लिप्स किए हुए हैं, अपने रेड लिपस्टिक लगाते हो। एवरेज हाइट, तो किसी किसी के लिए एवरेज हाइट भी हो सकती है। शार्प फेस, तो किसी के लिए काफ़ी शार्प फेस फीचर्स हैं इनके। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। तो आगे फ्यूचर में क्या है, लेकिन मुझे 2025 का ही निकालना। मुझे यहाँ पर मंथ भी आपको बताना था, कौन सा मंथ आपके लिए लकी है। यहाँ पर है मंथ ऑफ मार्च एंड मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। और आपके लिए लकी नंबर 6 है, नंबर 6 एंड नंबर 1 हो सकता है। 111 बहुत देख रहे हो, 1111 बहुत देख रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी या तो मिलने वाले हो, मिल चुके हो तो इनसे बहुत जल्दी डील करोगे। आप दोनों में चीज़ें सॉल्व होंगी, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ कनेक्शन जाएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप चांस देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अभी भी टाइम है इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क किया जा सकता है। ये आप दोनों को कहा जा रहा है, आपको भी और इस पर्सन को भी, क्योंकि रिश्ता दोनों का है। तो दोनों को इक्वली इस रिलेशनशिप के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक चांस अगर आप चाहो तो और दे सकते हो। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दूंगी, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग इनको चांस अभी भी दे दोगे, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ आ रही है। ये जो फरवरी का जो मंथ है, इससे फिर आगे जो आपके मंथ्स जाएंगे ना, जैसे पूरा साल 2025 का, इसमें कभी भी रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे आपके इस पर्सन के साथ दिख रहे हैं। सो आप गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अगर आप चाहते हो तो चांस दे सकते हो, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आप लव को डिज़र्व करते हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर आपको इनको चांस देना है तो पहले खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को लव करो, ताकि आपको होता है ना कि चीज़ों की जो एक होता है क्या कहते हैं उसको, क्या को डिपेंडेंसी, मतलब कि को डिपेंडेंट मत बनो। कीप एन ओपन माइंड। को डिपेंडेंट मत बन जाओ किसी के ऊपर, पहले खुद से लव करना सीखो। उसके बाद जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, रिश्ता रिकॉन्साइल की तरफ जाएगा, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएगा, तभी तो आप उनको चांस दे पाओगे दिल से। तभी तो उनको दिल से आप एक और चांस दे पाओगे, अदरवाइज़ कैसे दोगे। आप पे डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप दोनों की केमिस्ट्री फिर से बनने वाली है एक बार फिर। यस, तो 2025 आपकी लव लाइफ के लिए मुझे बहुत अच्छा साल दिख रहा है।
चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, चीज़ों में नयापन आते हुए दिख रहा है, पर्सन जो है इनमें नयापन आते हुए दिख रहा है। ये आपके साथ आप देखेंगे कि इनके रवैये में, इनके बिहेवियर में बहुत चेंज आया है। आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपको एफर्ट्स डालकर दिखाएंगे। लेट्स सी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। बहुत सारी उलझनें जो थी आप दोनों के कनेक्शन में, वो कहीं ना कहीं सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। उसमें एक दूसरे को हॉनर देते हुए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए, या लुक एट दिस फीलिंग्स, फाइनली एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की स्पेस को कदर देते हुए, एक दूसरे की इमोशंस को समझते हुए, और ये चीज़ समझते हुए ख़ास तौर पे कि जहाँ प्यार होता है वहाँ पर बाकी की चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, जहाँ लव होता है वहाँ पर क्या सही क्या गलत ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। स्पेशली यहाँ पर फीलिंग्स ऑनर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे को की उलझनों को सुलझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आई थिंक नंबर भी मैंने आपको बता दिया था कि आपके लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं इस पर्सन के, ताकि थोड़ी सी आपको क्लैरिटी जो है वो और मिल जाए। यहाँ पे नंबर 5 भी गिरा है, तो हो सकता है नंबर 5 यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, 5 नंबर आया है, TOGZ, फिर से T है यहाँ पर, DBWAN&G। आप में से कुछ लोग हो सकता है WWW, मुझे लगता है जैसे कुछ लोग इनसे किसी वेबसाइट पे या सोशल साइट पर मिले हो, मुलाकात हुई, इतना एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन फिर जब एक दूसरे को जाना पहचाना तो पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब ये इश्यूज़ आपको काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। मैं ये तो नहीं कह रही कि इश्यूज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक इस कनेक्शन में आपको एक पॉजिटिव जो है वो चेंज दिखेगा। इस पर्सन के बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज दिखेगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। फाइनली हम तीसरे ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड विद दिस ब्यूटीफुल सिट्रीन का क्रिस्टल, लेट्स सी। आप वैसे मुझे लगता है आप जैसे हीलिंग प्रोसेस में हो, आपको या तो हीलिंग की ज़रूरत है, या तो फिर आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो। ऑलरेडी आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, तभी तो रीडिंग देख रहे हो। अदरवाइज़ जो स्पिरिचुअल लोग नहीं होते हैं वो लोग टैरोट रीडिंग ना समझते हैं, ना ही देखते हैं, ना ही इधर भटकते हैं। ठीक है, वही लोग आते हैं, वही लोग भटकते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, जो अपने सोल ट्राइब्स को अट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन जो भी हैं ये आपके सोल ट्राइब हैं, जो मुझे यहाँ पर अभी दिख रहा है। अभी मुझे कार्ड तो नहीं पता, देखते हैं क्या है कार्ड में, लेकिन यहाँ पर 2 दिल दिख रहे हैं, दोनों ही धड़क रहे हैं एक दूसरे के लिए। वाह, और यहाँ पर भी दिल है, और दोनों इंट्यूटिवली काफ़ी शार्प दिख रहे हो। और यहाँ पर विंग्स हैं एंजल्स के, यानी दोनों प्रोटेक्टेड हो, दोनों का कनेक्शन और रिलेशनशिप दोनों का प्रोटेक्टेड है। डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, लेट्स सी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, माय बिलव्ड। ओह, तो यहाँ पर तो आपके लिए एक मैसेज है भाई। तो सुनो, थ्रू वी may be physically apart, spiritually we are always united. For love, space and time, nothing is missing. Wow, it's so amazing. मुझे बहुत इंटेंस और बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, क्या पता अभी तक आप इस पर्सन से मिले ही नहीं हो, अभी तक लेकिन आपका सोल इस पर्सन को अपनी तरफ बुला रहा है। आपका सोल ऑलरेडी इस पर्सन को जानता है, इस पर्सन की सोल को जानता है। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, बट मैं जाना नहीं चाहती उस जगह पर, लेकिन हो सकता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो जहाँ पर, या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, कि मतलब
पता है एक दूसरे से दूर हैं, अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए दिल धड़कता है, फिर भी जैसे कि एक दूसरे को जानते हो। और अगर आप रिसेंटली किसी ऐसे पर्सन से मिले हो या बात कर रहे हो, तो आपको ये कनेक्शन ज़रूर फील होता होगा कि जैसे होता है ना कि डेजा वू वाली एनर्जी, जैसे कि मैं इस पर्सन को बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। एक ऐसी एनर्जी जो आपको शायद किसी और से फील ना हो, जो आपको इस पर्सन के साथ फील होती है, वो आपने कभी किसी से ना कभी शेयरिंग की, ना ही कभी फील किया है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये एक सेकंड सिनेरियो हो सकता है। तो हो सकता है कि आप किसी वजह से, कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से एक दूसरे से दूर हो, जुदा हो, सेपरेट हो, लेकिन फिर भी आप दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। 2025 आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसा गुजरेगा, हम टैरोट से देखेंगे कौन आएगा आपकी लाइफ में। काफ़ी सारे हो गए हैं, वैसे मैं ज़्यादा ले नहीं रही हूँ। सबसे वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कितना प्यारा कार्ड लगता है मुझे। ये वाली डेक मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत प्यारी डेक है ये। देखो 10 ऑफ पेंटिकल कितना प्यारा है। यहाँ पर एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 कपल खड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, यहाँ पर डॉग है। मतलब एक कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट फैमिली, जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर दादा दादी, नाना नानी का प्यार है, लव है, अटेंशन है, एक दूसरे के लिए एक इंटेंस कनेक्शन है, फीलिंग्स हैं, जहाँ पर डॉग भी है, जहाँ पर कैट भी है, जहाँ पर मतलब एक ऐसी फैमिली जो कंप्लीट है। कौन नहीं चाहेगा ऐसी फैमिली, सोचो। बट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ 2 सिचुएशंस बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सन की भी एनर्जी आई है और यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी आई है। तो मैं 5 ऑफ वेंट्स एंड 7 ऑफ वेंट्स को 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वेंट्स को साथ में रखूँगी, ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को साथ में रखना चाहिए, ये भी मैं आपको समझाऊँगी। और यहाँ पर है द हर्मिट, यानी कि अकेलापन, यानी कि अधूरापन, यानी कि एक बहुत टाइम से अकेला और अधूरापन। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि अब वो अकेला और अधूरापन, वो जो टेंशन, परेशानी और वो जो एक डिप्रेशन, वो ऐसा लग रहा है जैसे अब ख़त्म होने वाला है। अब वो चीज़ अब अपने इख्तिताम को पहुंची। वो पेन, वो तकलीफ़, वो दूरियां, वो सेपरेशन, वो सारी चीज़ें, वो अकेला, अधूरापन ख़त्म। लुक एट दिस 6 ऑफ, कितना चमकता दमकता। यहाँ पर सनफ्लावर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। आपको हो सकता है सनफ्लावर पसंद हो या इस पर्सन को सनफ्लावर पसंद हो। यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी में सनफ्लावर है, ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिकल की एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल यानी इक्वल, गिव एंड टेक। ओ वाओ, 9 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर शेल हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बाल लंबे हों या इस पर्सन के हों लंबे। यहाँ पर मुझे एक मोल दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन के फेस पर मोल हो, या होंठों के नीचे, या फिर यहाँ पर ठोड़ी पर, या यहाँ पर फेस पर मोल हो सकता है इस पर्सन को। आप फर्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह पर मिले हो इस पर्सन से जहाँ पर बहुत सारे शेल्स हैं। सी साइड हो सकता है, या आपको सी फूड पसंद है, या इस पर्सन को सी फूड पसंद है। क्यों यहाँ पर बहुत सारे शेल्स हैं। आपने कोई शेल वगैरह संभाल कर रखा हुआ है। आप में से कोई लोग हैं जिनको ऐसी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, शेल वगैरह ऐसी चीज़ें, पुराने फूल, उनको डायरियों में संभाल के रखना। वैसे मेरी भी ऐसी आदत हुआ करती थी पहले। अब तो मैं इतना टाइम नहीं मिलता है इन चीज़ों के पीछे, लेकिन पहले तो मेरी पूरी डायरी हुआ करती थी। आप में से कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों के बड़े शौकीन हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है बाय द वे। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो डेफिनेटली आप बहुत टाइम से सिंगल हो और बहुत टाइम से अकेले हो, अधूरे हो। आपको लगता है कि यार कब मेरी लाइफ में एक ये अधूरापन ख़त्म होगा। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन दिख रहा है, जैसे कि आपको बहुत कंपटीशन करके इस पर्सन की तरफ पहुँचना पड़ेगा, या अपने गोल को हासिल करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ, जो मैं सेकंड सिनेरियो यहाँ पर देख रही हूँ, ये जो पर्सन है इसको आप ऑलरेडी जानते हो।
ठीक है। आप दोनों सेपरेशन में हो, यहाँ पर हर्मिट मोड में है, दोनों आइसोलेशन की तरफ हो, वो भी ये पर्सन भी आप भी दोनों ही स्पिरिचुअली जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हो, स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। तभी शायद शुरू में ही ये बोला गया कि भले ही हम, ये आपका पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन हो सकता है। हर्मिट की एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग हो रही है, दोनों ही सोल सर्च कर रहे हो, दोनों ही इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने के लिए एक दूसरे की सोल को काम पे लगाया हुआ है, यानी दोनों की सोल एक दूसरे को खोज रही है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस पर्सन के बीच और आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कराई गई थी, आपको चीटिंग किया गया है या इस पर्सन को चीटिंग किया गया है, और इस पर्सन की उन लोगों से फाइट भी हुई है आप लोगों, आपकी वजह से, कि उन्होंने आपको गलत कहा या बुरा भला कहा, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों की फाइट हुई थी और आप दोनों ही आइसोलेशन में चले गए। रिश्ता यहाँ पर दोनों का ही दिख रहा है, कुछ गलतफहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में दूरियां हो गई हैं बस, और कुछ नहीं है, सिर्फ गलतफहमियां हैं। आपको गलतफहमी है कि इन्होंने आपको चीट किया, हालांकि ऐसा नहीं है। इनको गलतफहमी है कि इन्होंने आपने इनको चीट किया, और आपको गलतफहमी है कि इन्होंने आपको चीट किया। तो कुछ ऐसी हालांकि दोनों हर्मिट मोड में हो, दोनों ही आइसोलेशन में हो, दोनों बेशक लोगों के सामने बातें करना, लोगों में घुलना मिलना, पार्टी इंजॉय करना, वो एक अलग बात है, लेकिन मन अंदर से मरा हुआ है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। और ये जो 2025 में आपका दोबारा से इस पर्सन के साथ रिकॉन्साइल होने के चांसेस हैं या मिलन होने के चांसेस हैं, बिकॉज सन की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी शादी को दिखाती है, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली को दिखाती है। अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर आपका दोबारा मिलना पक्का है। 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा। ये जो भी पर्सन है, मैं इनको देखना चाहती हूँ कौन है ये पर्सन, क्योंकि लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो तो ये साल में आप सिंगल रहने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, आप हार्मनी में जा रहे हो, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो। सन की एनर्जी है, आप अपनी खुशी को चूज़ कर रहे हो, यानी खुशियाँ आपके पास आ रही हैं। बहुत प्यारे कार्ड हैं बाय द वे, बहुत ही पॉजिटिव और प्यारे कार्ड हैं। एज कितनी भी है आपकी, ये कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है आप 40+ हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे यंगर है एज में, ये भी हो सकता है, यंगर देन यू, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एस ऑफ कप्स बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। द मैजिशियन, जिसको आपने खुद ही मांगा है दुआओं में, खुद ही मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में। तो कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश कोई नया पर्सन। और ये एक ऐसा पर्सन है जो जिसके पास सारे टूल्स हैं भाई। मैजिशियन, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ये वही सेम पर्सन है जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ताकि कि इनके साथ एक नई शुरुआत हो जाए। अगर आप चाह रहे हो ऐसा तो 2025 में आपकी या तो रिकॉन्सिलेशन होगा, या तो इस पर्सन के साथ आपका नया एक चैप्टर स्टार्ट होगा, या तो अगर आप कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। मुझे पता नहीं क्यों जैसे ज़्यादातर मुझे एनर्जीज लग रही है न्यू पर्सन की, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग विथ स्टार। और ये वो एनर्जी है जिसको आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, खुद अपनी ज़िंदगी में आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट करके लाया है। आपने खुद मैनिफेस्ट किया कि आपकी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, बेबीज़, बच्चे, एक हैप्पी मैरिज, एक हैप्पी लाइफ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। और या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, और या तो बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो पास्ट से धक्के खा के। और ये जो भी पर्सन है ये आपका सोल ट्राइब, आपकी बिल्कुल आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। जैसे आप हो वैसा ही है ये पर्सन। दोनों की सोच एक ही है, दोनों ही स्पिरिचुअली अवेकन हो। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है ये जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ न्यू बिगिनिंग्स
मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को आप जानते हो ये कौन है पर्सन। और कुछ लोगों के लिए अदर्स ऑफ यू ये पर्सन बिल्कुल न्यू पर्सन है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग जिसको आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, अब तक कोई आपकी लाइफ में नहीं आया, तो डेफिनेटली ये चट मंगनी पट ब्याह वाला काम दिख रहा है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल भी शादी को दिखाता है, 10 ऑफ कप्स भी हार्मनी को दिखाता है। लेट मी सी कि इस पर्सन के फिजिकल जो अपीयरेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं। वाइट क्लोथिंग तो हो सकता है ये वाइट क्लोथ्स वगैरह ज़्यादा पहनते हो, या फिर आपने इस वक्त सफ़ेद कलर का वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यूरोपियन हो सकते हैं ये पर्सन, डज नॉट हैव टू बी। बट मोल, तो मैंने मोल का आपको शायद पहले भी बताया था। लुक एट दिस मोल, इनको फेस पर कहीं ना कहीं मोल होगा, ये कंफर्म हो चुका है। ये पर्सन आपको बाय द वे किसी जिम में या किसी ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होगी, किसी पार्क में या फिर किसी शॉपिंग मॉल में या किसी स्पिरिचुअल जगह पर, किसी स्पिरिचुअल टेम्पल वगैरह पे, किसी स्पिरिचुअल जगह पर ये पर्सन आपसे मिलेंगे। और ये खुद भी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं बाय द वे। काफ़ी सारे लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। ये किसी के गुरु हो सकते हैं, क्या पता टीचर हो, ये प्रोफेसर, टीचर, गुरु और शिष्य वाला एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि मैंने कहा था यंगर देन यू, तो मे बी या आप यंगर हो या ये हैं, कुछ तो है यहाँ पर, या आप इनके गुरु हो या ये आपके गुरु हैं। कुछ लोगों को ये वर्क प्लेस पर भी मिलेंगे क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये जो भी पर्सन है बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर मैं आपको मंथ बता दूं इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन सा मंथ है, तो यहाँ पर मुझे मंथ ऑफ अगस्त इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। और नंबर मुझे यहाँ पर नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। या तो 10 इनका बर्थ डेट हो सकता है या आपका हो सकता है, या 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, या 10 महीने, 10 दिन, 10 हफ्तों के बाद आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे। लाइट स्किन, तो इनकी स्किन लाइट हो सकती है। फेशियल हेयर्स, बियर्ड वगैरह हो सकती है, या फिर इनके फेशियल हेयर्स हो सकते हैं। बहुत इनोसेंट सा फेस है। स्किनी हो सकते हैं ये कुछ लोग, शार्प फेस भी हो सकता है कुछ लोगों का। ओह, यंगर देन यू, यस, ये मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था, यंगर देन यू। मिक्स्ड कलर आइज, तो ये मिक्स्ड कलर आइज भी हो सकती हैं, कलर्ड आइज लाइक मी। सो अब देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। कुछ और यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत है, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, ठीक है। अगस्त का मंथ मैंने कहा था आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लियो भी हो सकते हैं बाय द वे ये पर्सन। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने कहा था ना, ये जो पर्सन है ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, और आपका सोल इस पर्सन को कॉल करके खुद मैनिफेस्ट करके आपके सामने लेकर आएगा। अचानक भी आ सकते हैं, आउट ऑफ नोवेयर, क्या पता अगस्त में कहीं ना कहीं से आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात हो जाए। योर प्रेयर्स, आप प्रेयर्स कर रहे हो खुद। अफर्मेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, आप दोनों को एक करने के लिए आपके प्रेयर्स, अफर्मेशंस, जो भी आप, लुक एट दिस ट्रू लव, ये आपके ट्रू लव है, ट्रू पार्टनर, ट्रू लवर। जो पास्ट लाइफ का अगर आप बिलीव करते हो तो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपने बहुत अच्छे, कहते हैं ना किसी के साथ अच्छे कर्म करो तो वो भी आपको उसका एक रिजल्ट मिलता है एक ऐसे इंसान की सूरत में। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, ये एक लाइफ टाइम रोमांस है आपका इस पर्सन के साथ, लाइफ टाइम रोमांटिक पार्टनरशिप है, या रोमांटिक फीलिंग्स। मैंने रोमांटिक पार्टनरशिप बोला और यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स आ चुका है, तो आप दोनों का एक दूसरे के लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रहेगा। बहुत कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल न्यू लव है और कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन है, ठीक है। तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई बिल्कुल न्यू लवर, न्यू पार्टनरशिप, न्यू पार्टनर आ रहे हैं 2025 में, जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए न्यू लव की यहाँ पर न्यू और ट्रू लव है, ठीक है। इनके साथ आपका बहुत रोमांटिक कनेक्शन रहेगा। और अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसके साथ रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आपका, ठीक है।
कुछ इस डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए, यहाँ से क्या आता है। ठीक है, एडमायर, ठीक है, एक दूसरे को एडमायर कर रहे हो। इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। ये जो टाइम है, जारी बात है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस पर्सन को, तो जो आप एडमायर करोगे अपने पार्टनर में, जो भी एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर, वो चीज़ आपने सोचनी है। मतलब कि उस पर आपने मैनिफेस्ट पर फोकस करना है कि जो चीज़ मुझे मेरे पार्टनर में चाहिए, जो मेरा पार्टनर ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो आप एडमायर करते हो वो चीज़ सोचो अपने मन में, ताकि जब पार्टनर आपके सामने आएगा या जो, क्योंकि इस पर्सन के साथ भी आपका एक सोल कनेक्शन है और आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में, तो जैसा जो मैनिफेस्ट करोगे वही मिलेगा। ठीक है, यूनियन, और कुछ लोगों के लिए जिसके लिए न्यू लव है, जाहिर सी बात है उनके लिए एडमायर की एनर्जी है। अदर्स ऑफ यू, यहाँ पर कुछ लोग यूनियन की तरफ जाएंगे, जो मैंने पहले ही कहा था रिकॉन्साइल हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर यूनियन की तरफ जा रहे हैं। और ये एक स्पिरिचुअल डिवाइन सोल काउंटर पार्ट है ये पर्सन आपके, तो स्पिरिचुअल यूनियन है ये। ठीक है, लेट मी सी, या बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, चाहे मिले हो या नहीं मिले हो, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, मतलब मिले हो या नहीं, आप दोनों का सोल, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर बिलीव करते हो तो आपका सोल इस सोल को ढूंढ रहा है। टेलीपैथिकली आपको फील हो रही है उस पर्सन की एनर्जीज। इम्ब्रेस what destiny has in store for you, embrace and obstacles, हाँ यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ कनेक्शन के लिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी इतने ऑब्स्टिकल्स और इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को, मतलब देख रहे हो किस तरह गले मिल रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये देखो ये बच्चे हैं, ये बड़े हो गए मतलब एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्शन है जो बहुत पुराना है, बहुत इंटेंस है। और एक जब पहली बार मिलोगे ऐसा लगेगा जैसे मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, बचपन से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। स्ट्रेंजर्स वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं आएगी अगर कोई न्यू पर्सन है तो। और कुछ लोग तो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और बहुत पहले से जानते हैं, और अब लग रहा है कि इस साल आपके इस कनेक्शन में जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, चैलेंजेस हैं, दोनों मिलकर उसका सामना करोगे। लुक फॉर वेज अराउंड द ऑब्स्टिकल्स टू फाइंड हैप्पीनेस, मतलब उन ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के बावजूद आप अपनी खुशी के लिए आप कुछ मतलब रास्ते ढूंढोगे कि नहीं, मेरी इस पर्सन के साथ मेरी खुशी है तो मुझे इसके साथ रहना है। जो इससे पहले वाली मैंने रीडिंग की है ना, चाहे तो जाकर सुन लीजिए, क्योंकि उसमें भी यही है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ सही और गलत नहीं होता है, वहाँ सिर्फ प्यार होता है। ठीक है, नंबर 10 आपको मैंने बता दिया था आई थिंक कि आपके लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। तो अब चलते हैं और इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या क्या इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। APANX, फिर MNNN है, F है, M है, H है, यहाँ पर Z है, यहाँ पर G है, फिर H बहुत बार है, H O, A है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए उनके X भी हो सकते हैं। डज नॉट हैव टू बी, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको बेशक आपने रखना है, बाकी को आपने जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गलत, हाँ, बाय बाय, आई लव यू ऑल।